मैं नहीं मानता मेरे से तगड़ा खिलाड़ी कोई फोरेक्स में। और आप यकीन नहीं मानोगे, 50,000 की कैपिटल को मैंने 80 लाख रुपए बनाया। भाई अभी तो बोल रहा था वो एक स्टॉक का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। शुरुआत से वो स्टॉक्स ही कर रहा था। अभी बोल रहा है मेरे से बड़ा फॉरेक्स में खिलाड़ी नहीं है। भाई किसी एक का तो बन जाओ। रिवर्स साइकोलॉजी नहीं, वो एक्चुअली में एक रिटेल ट्रेडर का माइंडसेट ही वैसा होता है। जब तक कोई नया बंदा आएगा मेरे पास, जब तक मैं 1 लाख रुपए से चैलेंज क्यों, उसको ये सिखाना जरूरी है कि पैसा कमाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। ये 1 लाख रुपए से कितने लाख रुपए बनेंगे मैं लिखूंगा। तुम भी चला, मैं भी चलाते, दोनों इकट्ठे चलाते, फुल कंपटीशन करते। तुम नए ट्रेडर्स को चैलेंज देते हो, वो रिकॉर्ड है आपके पास जो आप दिखा सकते हो रिजल्ट आपका। मार्केट में इतने सारे अवेयरनेस हमारे सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी लोग 2025 में भी स्कैम्स के शिकार बन रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आजकल तो ऐसा भी हो रहा है कि आप जब फोन लगाते हो किसको, तो आपको एक अवेयरनेस आता है सरकार के द्वारा कि इन्वेस्टमेंट स्कैम से बचो। उसके बावजूद भी ऐसा क्यों हो रहा है? और वो कौन लोग हैं जो आज के दिन में भी विद कॉन्फिडेंस स्कैम कर रहे हैं? इतने सारे अवेयरनेस के बावजूद भी, इतने सारे एक्सपोजर्स के बावजूद भी, इतने सारे रेगुलेटरी एक्शंस के बावजूद भी, क्यों वो नहीं डर रहे हैं? क्योंकि पैसा कमाया नहीं बनाया जाता है। चलिए आज एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जो विद कॉन्फिडेंस खुलेआम लोगों को स्कैम में फंसा रहा है, सेबी के सारे रेगुलेशंस को ब्रेक करते हुए फ्री सर्विस बोल के पैसा चार्ज कर रहा है, जिस व्यक्ति को 1 रुपया भी लेने का पब्लिक से अधिकार नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सुभाष दत्ता और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन से आरए का रूल ये व्यक्ति ब्रेक करके लोगों को इस स्कैम में फंसा रहा है। तो वीडियो को एंड तक देखना, लाइक करना और शेयर करना अपने ट्रेडिंग सर्कल के साथ, ताकि वो भी अवेयर हो और ऐसे स्कैम से बचे। पहले ये क्लिप देखो, ये बंदा खुलेआम पॉडकास्ट में कैसे झूठ बोल रहा है। मैं नहीं मानता अपने से ऊपर स्टॉक में। आप ये बोलो कि कौन स्टॉक में काम करके दिखा ना, पैसे बना के दिखा, 1 घंटे में मैं 1 लाख रुपए बना के दिखा। हाँ भाई, तुम ही एक ऐसे बंदे रहे होगे जो स्टॉक मार्केट के बारे में सब कुछ जानता है। राकेश झुनझुनवाले से भी ज्यादा आप महाज्ञानी हो। समझ में आ गई। जब आदमी 1 लाख से काम करता है तो वो सिक्योरली कम और रिस्क ज्यादा लेके काम करता है। जब वो 1 करोड़ पे आ जाता है तो रिस्क कम, सिक्योरली ज्यादा काम करता है। लेकिन सिक्योरली के चक्कर में जितनी बड़ी कैपिटल होती जाएगी वो लोग रिटर्न उसको कम करते चले जाते हैं। मैंने इसी साइकोलॉजी को रिवर्स साइकोलॉजी बनाया कि मैं छोटी कैपिटल से लेके चलूंगा, बड़ी कैपिटल तक लेके जाना मुझे। रिवर्स साइकोलॉजी नहीं, वो एक्चुअली में एक रिटेल ट्रेडर का माइंडसेट ही वैसा होता है। वो चाहता ही है कि छोटे कैपिटल से लेके 50,000 लेके कैसे 5 लाख बना दे, 5 करोड़ बना दे। अरे अंकल, ये एक लॉस ट्रेडर का साइकोलॉजी है, ना कि रिवर्स साइकोलॉजी है। ये फालतू फैसिनेट वर्ड्स डाल के लोगों को घुमाओ मत। अच्छा कि आज की डेट में मैं चैलेंज जब चलाता हूँ कि हाँ भाई आज नया बंदा आएगा, जब कोई नया बंदा आएगा मेरे पास, जब मैं 1 लाख रुपए से चैलेंज चलाऊंगा। क्यों, उसको ये सिखाना जरूरी है कि पैसा कमाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। ये 1 लाख रुपए से कितने लाख रुपए बनेंगे मैं दिखाऊंगा। तुम भी चला, मैं भी चलाते, दोनों इकट्ठे चलाते और फुल कंपटीशन करते हैं। तुम नए ट्रेडर्स को चैलेंज देते हो, कोई रिकॉर्ड है आपके पास जो आप दिखा सकते हो रिजल्ट आपका? चैलेंज कितना जीता, कितना हारा, कुछ तो डेटा होगा आपके पास, ना सिर्फ मुंह पे ही। और मैं वो बंदा हूँ जो बंदे क्या करते हैं, पैसा बना के उड़ जाते हैं ना। मेरा रोज का काम है 9 बजे से 3 बजे तक बैठ के काम करना। हम लोग यही इसीलिए तो बिल्डअप नहीं कर पाते स्किल। अरे 1 घंटे में 1.5 लाख बना लिए, चलो घूम के आते हैं। नहीं, व्हाट अबाउट द अदर डेज? देखो, मैंने कहीं पर तो ये पढ़ा था कि लोग अगर प्रॉफिट कर लेते हैं तो वो सिस्टम बंद करके चले जाते हैं, क्योंकि वो अपने प्रॉफिट को सेव कर रहे हैं। तुम तो हो भाई रिवर्स साइकोलॉजी ट्रेडर वाले। आपको तो पूरा सुबह 9 से लेके 3 बजे तक बैठना है, ताकि टेलीग्राम पे लाइव आके लोगों को कॉल भी तो देना है, अपना कोर्स भी तो पिच करना है। वो सारे अमाउंट एक ही जगह पे नहीं बनाया मैंने अपनी टीम को 20-20 लाख रुपए दे रखे थे और बोल रहा था 5 लोट और मेरे पास था बड़ा अकाउंट, क्योंकि मैं जब फोकस करके काम करता हूँ ना तो मैं अपने अकाउंट में ट्रेड लगाता हूँ। एम्प्लॉय को 20 लाख ट्रेडिंग करने के लिए, खुद ही अभी बोल रहे थे कि वो खुद 1 लाख से काम कर रहे हैं। झूठ बोल रहा है। तो कहाँ गया आपका वो रिवर्स साइकोलॉजी? मैं नहीं मानता मेरे से तगड़ा खिलाड़ी कोई फोरेक्स में। मैं नहीं मानता। और आप यकीन नहीं मानोगे, 50,000 की कैपिटल को मैंने 80 लाख रुपए बनाया। भाई अभी तो बोल रहा था वो एक स्टॉक का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। शुरुआत से वो स्टॉक्स ही कर रहा था। अभी बोल रहा है मेरे से बड़ा फॉरेक्स में खिलाड़ी ही नहीं है। भाई किसी एक का तो बन जाओ। चलिए जानते हैं आज के दिन में वो क्या कर रहा है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसका चैनल कौन सा है। पंकज भारद्वाज, देखो नाम से ही एक्सपोज निकल रहा है। ओके, पहले देख लेते हैं भाई। वाह, काफ़ी सारे मतलब फेमस बंदा है भाई। अभी देखते हैं इसका कुछ टेलीग्राम का लिंक अगर मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वे टू ला, भाई क्या नाम रखा है वो उसने। तो देखो ये सारे वीडियोस यहाँ पर ही कोई कहीं पर लिंक मिल गया। अच्छा देखो मिल गया।
यहाँ पर देखते हैं। अच्छा 80,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स, ऑलमोस्ट 80,000। ओके देखो, अरे भाई खोलने से पता चल रहा है कि वो तो इलीगल रिसर्च एनालिस्ट बना रखा हुआ है। कॉल दे रहा है आपको लाइव लोगों को। देखो स्ट्रीम भी चल रहा है लाइव। बहुत बढ़िया चीज़ें हमें यहाँ पर दिखने को मिल जाएगी कि क्या कुछ कैसे चल रहा है यहाँ पर। ओके तो देखो भाई लाइव स्ट्रीम भी फिलहाल चल रहा है। हम ज्वाइन करेंगे डेफिनेटली। क्या चल रहा है हमें भी पता चलना चाहिए। शायद कुछ 1 लाख के 10 लाख कैसे बनाया जाए वो फॉर्मूला हमें भी मिल जाए, या फिर बना रहा होगा खुद लाइव पे ही। अरे भाई साहब ये क्या, अभी ये तो पूरा चार्ट खोल के बैठा हुआ है अभी फिलहाल। ये आप देखो तो अच्छा कैनरा बैंक का ये चार्ट आपको दिख रहा है और वो बंदा आपको यहाँ पर लाइव ट्रेड दे रहा है, लोगों को बता रहे, जो कि एक आरए रेगुलेशन में एक वायोलेशन है। वो खुद यहाँ पर आरए बना बैठा है और लोगों को सिखा रहा है कि क्या कुछ कैसे ट्रेड लेना है। भाई डायरेक्टली आपको वाईसेल का, भाई मैं क्या बोलूँ इसके बारे में अभी। क्या ये मतलब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट बन गया क्या? अगर नहीं है तो भाई तुम लोग यार मतलब लाइसेंस ले क्यों नहीं जाते? क्योंकि उनको पता है वो ले भी नहीं पाएंगे। उनका हिस्ट्री जो है सेबी उनको डायरेक्टली मना करेगा। अगर ये बंदा अगर सेबी के सामने आ जाए और लाइसेंस के लिए मतलब वो अप्लाई करे भी, तो सेबी तो डायरेक्टली इसको बैकग्राउंड चेक करके पता चल जाएगा कि ये तो मतलब इसको अप्रूवल देना ही नहीं है, ऐसे कुछ इलीगल काम कर रहे हैं, बल्कि इसके ऊपर फाइन ठोक देगा। मजबूरन इसे बिना लाइसेंस के ही काम करना पड़ेगा। चलो ठीक है देखते हैं। तो पहला चीज तो बताता हूँ, सेबी ने बोला था कि 3 महीने के लैग पीरियड में आपको बताना है सारे डेटा। उसके बेसिस में ही आपको इलस्ट्रेशन पर्पस में चीजें सिखानी होती है, क्योंकि आप रिसर्च एनालिस्ट नहीं हो, रेगुलेटेड के द्वारा ऑथराइज नहीं हो। फिर भी वो लाइव में आपको सिखा रहा है भाई, चार्ट दिखा के, स्टॉक का नाम बता के, मतलब खुद ही समझ जाओ कितना बड़ा स्कैम हो रहा है 2025 में लोगों के आंखों के सामने विद फुल कॉन्फिडेंस। और वो भी क्यों? सिर्फ और सिर्फ कोर्स भेजने के लिए, वो भी 11 रुपए वाला। क्योंकि वो 11 रुपए पहला स्टेज है, उसके बाद ही तो बड़ा कोर्स पिच होगा ज्यादा अमाउंट वाला। गाइस मैक्स हेल्थ की तरफ ध्यान रखना है। यहाँ पे मैक्स हेल्थ का 1240 वाला कॉल, मोमेंटम सेम है, ए पैटर्न। हाँ अभी आया ऊट पहाड़ के नीचे, अभी डायरेक्ट स्ट्राइक प्राइस बता के बोल रहा है बाय करो। यहाँ पर डिस्क्लेमर कहाँ पर है? रिस्क डिस्क्लोजर वगैरह सारी चीज है कहाँ पर? और एस्लर रिपोर्ट भी बनाते हो? बना भी नहीं सकते हैं। देखो ये आरए का चीज है, रेगुलेटेड के द्वारा जो ऑथराइज्ड होते हैं सेबी रजिस्टर्ड, उनका ये काम होता है। आपको बना के कोई फायदा भी नहीं होगा। अरे ये क्या है फिर? 00 का कॉल दिया अभी कैनरा बैंक का 10/26 को, ये है अभी 10/28 को इसको डिलीट कर दिया। अच्छा एम्प्लॉयज इसीलिए रखा हुआ है ताकि जो स्टॉप लॉस जाए वो तुरंत डिलीट हो जाए। सही है, नहीं तो कोर्स कोई नहीं लेगा। आप जो एक बड़े स्टॉक के गुरु हो वो भी पकड़ा जाएगा। देखो आज के लिए इतना ही, जितना एविडेंस मैं आपके सामने यहाँ पर लेके आया हूँ प्रेजेंट करके, वो इनफ है। और मैं इन डेप्थ डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। बट अगर आपने उनका सर्विस लिया है और आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है, गुड हो बैड हो, कमेंट्स में बताना। शायद मैं भी गलत हो सकता हूँ, सो नो हेट कमेंट्स। कोई भी उसका अंधभक्त होगा जो आके कमेंट्स में गाली देना चाहता है, वो भी गाली दे सकता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि जमाना क्या कहता है। जो मुझे सही लगा वो चीज मैंने आपको यहाँ पर आके बताया। तो अगला टॉपिक किसके ऊपर होना चाहिए आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अपना ये वाला अवेयरनेस भी फैलाइए। मुझे पता है फर्क तो नहीं पड़ेगा, जो स्कैम में फंसना चाहता है वो फंसेगा ही, फिर भी हमारे तरफ से ये एफर्ट रहेगा ही। और चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना, क्योंकि और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट्स ऐसे आने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।